बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग का एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट लोगो डिज़ाइनिंग। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग से थोड़ा सा ताल्लुक़ रखते हैं या आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में न्यू हैं या आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग उसमें कुछ हद तक जो है वो इन हो चुके हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लोगो डिज़ाइनिंग जो है ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन वो लोग प्रोफेशनल लोगोज़ को क्रिएट नहीं कर सकते। वो बहुत सारे लोगोज़ देखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद जब वो कोई लोगो क्रिएट करते हैं तो वो इतना परफेक्ट नहीं होता जो कि वो सोचते हैं कि किसी और कंपनी का होना चाहिए था। सो वो लोग लोगो डिज़ाइनिंग की जो बेसिक्स हैं, लोगो डिज़ाइनिंग की जो आप कह सकते हैं कि जो मेन जिस चीज़ के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, वो लोग उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। वो जस्ट एक लोगो को क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द कंपनी। सो अगर आप लोगों को कहा जाए कि सनराइज़ वीडियो के लिए कोई लोगो बनाया जाए तो वो लोग सूरज का इस्तेमाल लाजम करेंगे उसके अंदर। वो लोग जो वॉइस सिग्नल्स होते हैं इनका इस्तेमाल करेंगे या आप लोग इसमें माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आती हैं और आप लोग फिर उसके बारे में सर्च करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूं कि इस लोगो डिज़ाइनिंग इंट्रो में, ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है, इसके इंट्रो में मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूं जिनसे आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से एक जो लोगो है उसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। या अगर आप लोगों ने लोगो डिज़ाइनिंग स्टार्ट नहीं की या आप लोगों को लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं पता, तो आप लोग किस तरह से किन एलिमेंट्स को कवर करेंगे और आप लोग एक अच्छा लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग के लिए आप लोगों को जस्ट एक सिंपल टेक्स्ट दिया जाता है। लेट्स से कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है और उन्होंने कोई अपना जो काम या बिज़नेस है वो स्टार्ट करना है और आप लोगों को कहते हैं कि जी उन्हें बिज़नेस के लिए लोगो चाहिए। लोगो जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह पे आपकी एक आइडेंटिटी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके जो लोगोज़ हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं और कहीं पे भी आप लोग वो लोगो देखते हैं तो आप लोग उस कंपनी के बारे में, आप लोग बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ये किस कंपनी का लोगो है, इस कंपनी की सर्विसेज क्या हैं एंड ऑल दैट। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एज ए लोगो डिज़ाइनर, एज ए डिज़ाइनर जो भी लोगो आप क्रिएट करेंगे वो खूबसूरत है, वो परफेक्ट है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोगो क्रिएट कर सकेंगे या आप ये सोचते हैं कि आपका जो आपने जो लोगो बनाया है वो आपके क्लाइंट को खुश करेगा, उसके अलावा जितने भी लोग उसे देखेंगे उन सबको खुश करेगा, तो इस तरह से नहीं हो सकता। आपका जो डिज़ाइन है वो लेट्स से कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता है लेकिन हर इंसान को इंस्पायर नहीं कर सकता। सो ये सबसे पहली जो चीज़ आपके माइंड में है कि आप लोगों ने जो लोगो क्रिएट करना है वो सबको पसंद आए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। दूसरी बात ये है कि जब आप लोग लोगो डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं या फिर आप लोग लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या फिर आप लोग लोगो डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ ऐसे मेन स्टेप्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि आप लोग एक ऐसी चीज़ क्रिएट करें जो कि आपके माइंड में ना हो, क्योंकि जो क्रिएशन है, जो तख्लीक करने की जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इंसान तख्लीक नहीं कर सकता, इंसान किसी चीज़ को बना नहीं सकता, वो सिर्फ कुछ चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसे कुछ उसकी तरतीब चेंज करके लोगों के सामने रख सकता है। अगर आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो नेचर है, जो कुदरत है, उसको जब आप देखेंगे तो आप लोगों के मुंह से या तो सुभान अल्लाह निकलेगा या अल्लाह अकबर निकलेगा, क्योंकि आप लोग जब उस चीज़ को देखेंगे तो आपको कहेंगे कि वाकई ही ये चीज़ हमारी सोच से बालातर है। तो इसी तरीके से ये जो डिज़ाइनिंग फील्ड है इसमें भी जब आप कोई डिज़ाइन देखते हैं तो वो किसी भी डिज़ाइनर की कोई अपनी तख्लीक नहीं है, वो उसकी बहुत सारी इंस्पिरेशंस, उसकी बहुत सारी जो उसने चीज़ें देखी हैं आज तक, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो देखता आ रहा है जिनको वो सोचता है, वो उनका कॉम्बिनेशन होता है। सो लोगो डिज़ाइनिंग इज समथिंग लाइक दैट।
जब भी आप लोग कोई लोगो देखते हैं, हो सकता है कि आपकी नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन वो हो सकता है कि किसी और की कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक और कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तख्लीक का जो अमल है, तख्लीक करने का जो उसका जो आप कह सकते हैं कि उसका जो सोर्स है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। आप लोग तख्लीक नहीं कर सकते, आप लोग किसी ना किसी जगह से किसी चीज़ को देख के उसको कंबाइन कर सकते हैं। सो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी के भी लोगो ना देखूं, मैं किसी की भी डिज़ाइनिंग ना देखूं, और मैं किसी की भी कोई चीज़ ना देखूं और मैं खुद से एक चीज़ क्रिएट करूं, तो हो सकता है कि जब आप वो करें तो कोई और डिज़ाइन जो कि आप लोग बाद में देखें वो भी सेम हो, बिल्कुल इसी तरह। क्योंकि जो लोग भी डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, जो लोग भी स्पेशली लोगो डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को हज़ारों लाखों लोगोज देखने चाहिए, और फिर इसके बाद जब आप उसको कंबाइन करेंगे तो जो लोगो आप बनाएंगे वो उनमें से किसी भी लोगों की तरह नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी सोच के बाद जो आप लोग कंबाइन करेंगे वो होगा। तो उससे ये होगा कि आप लोगों के पास इंस्पिरेशन आएगी बहुत ज़्यादा, आप लोग बहुत सारे लोगोस देखेंगे और आप लोग बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर होके आप लोग काम करेंगे। नाउ लोगो डिज़ाइनिंग में कुछ इस तरह होता है कि इसकी जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, बिल्कुल अगर कोई स्टूडेंट, कोई यूज़र लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं जानता हो, जस्ट स्टेप इन करना चाहता है लोगो डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो उसके लिए मैं बहुत सादा अल्फाज में इस प्रेजेंटेशन को दे रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से लोगो डिज़ाइनिंग को समझ सकते हैं। सो लोगो डिज़ाइनिंग इज समथिंग कि आप लोगों के पास क्लाइंट ने कुछ इस तरह से आपको कुछ अल्फाज दिए हैं, और लेट्स से अगर एक खातून है आयशा, और वो अपना केक एंड बेक्स का बिजनेस जो है वो डेवलप करना चाहती हैं यूके या यूएसए में या किसी भी जगह पे, लेट्स से पाकिस्तान में, तो वो एक डिज़ाइनर को कहती है कि मुझे उसके लिए लोगो क्रिएट करवाना है आपसे। हो सकता है कि वो आपको फाइवर पे गिग दें, हो सकता है कोडेस्का पे हो सकता है कि आप लोगों के जो पीआर है, पब्लिक रिलेशंस में से कोई हो, आपके रिलेटिव्स हों, कोई भी हो सकता है जो कि आपको इस लोगो का जो है वो आपको एक टास्क दे सकते हैं। सो ग्राफिक डिजाइनर्स के पास इस तरह से एक टेक्स्ट आता है विच इज आयशा केक बेक्स। उसके बाद वो लोग जो लोगो डिजाइनिंग करते हैं, जो लोग लोगो डिजाइनिंग करते आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो मोस्टली उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि इस टेक्स्ट को उन्होंने किसी अच्छी सूरत में लेके आना होता है। उसके लिए वो जो सबसे पहली चीज इस्तेमाल करते हैं वो एक अट्रैक्टिव और अच्छी फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर मैं इसको यहीं से लूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा विच इज आयशा केक एंड बेक्स। सो जब आप लोग लोगो डिजाइन कर सकते हैं तो आप लोगों के पास बहुत सारी चॉइस होती है। आप जस्ट एक फॉन्ट से भी एक खूबसूरत लोगो क्रिएट कर सकते हैं, और बिलीव मी कि आपका वो जो एक जस्ट फॉन्ट से बना हुआ लोगो है वो बहुत सक्सेसफुल भी हो सकता है। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपका लोगो कलरफुल हो, आपका लोगो जो है वो किसी न किसी शेप में हो, आपका लोगो जो है वो बहुत मतलब ह्यूज काफी कोई 3D स्टाइल हो। अगर आपका लोगो जस्ट एक सिंपल लोगो है तो भी वो एक सक्सेसफुल लोगो बन सकता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट इसी वीडियोस में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से एक जस्ट फॉन्ट का लोगो जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। सो आयशा केक एंड बेक्स को अगर कोई डिजाइनर डिजाइन करेगा तो वो सबसे पहले उसकी जो फॉन्ट है, उसकी जो तरतीब है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करेगा। उसके बाद उस फॉन्ट के अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस लेके आई जा सकती हैं। अब ये बिल्कुल ये सेम फॉन्ट है और इसको थोड़ा सा ट्विक किया गया है, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। सो उस फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज करके भी उसका लोगो क्रिएट किया जा सकता है। सो अगर आपका क्लाइंट जो है वो इस तरह से लोगो देखकर भी खुश होता है, सो ये आपके लिए एक सक्सेसफुल स्टोरी है। उसके बाद अगर आप लोग देखें कि डिजाइनर्स किस तरह से काम करते हैं लोगो डिजाइनिंग भी, तो वो इस लोगो के साथ एक थोड़ी सी शेप अटैच करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस होगी। सो अब आयशा केक एंड बेक्स में हम लोगों ने केक जो है वो उसकी एक शेप जो है, एक इमेज जो है वो हम लोगों ने इसके साथ अटैच की है। सो अब ये एक अच्छा लोगो नजर आ रहा है बनता हुआ, आयशा केक एंड बेक्स। ऑलराइट, सो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जस्ट एक टेक्स्ट को किसी एक अच्छी सूरत में लेके आने के लिए उसके फॉन्ट के साथ प्ले करते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें एक
शेप ऐड करते हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोगोस हैं जो आप लोग देखेंगे जिसमें टेक्स्ट होगा और एक छोटी सी शेप ऐड होगी। एरो हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, या 2 ट्रायंगल हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। ओवरऑल जो फार्मूला है, ओवरऑल जो ट्राई किया जाता है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की तरफ से या लोगो डिज़ाइनर्स की तरफ से, वो कुछ इस तरह से स्टेप्स हैं जो कि वो ट्राई करते हैं। सो उनके पास एक टेक्स्ट आया है, उस टेक्स्ट को उन लोगों ने एक अच्छी सूरत में लेकर आए हैं, एक अच्छी शक्ल में लेकर आए हैं, एक अच्छी फॉन्ट उसके ऊपर अप्लाई की है। उसके बाद उन्होंने उसी फॉन्ट को थोड़ा सा ट्वीक करने की कोशिश की है। अगर वो उसमें कामयाब होते हैं, क्लाइंट खुश होता है, दैट्स इट। अगर नहीं तो उसके साथ एक थोड़ी सी शेप ऐड करते हैं। वंस दे हैव शेप, वंस दे हैव परफेक्ट रिटन टेक्स्ट स्लोगन, फिर उसके बाद उसके अंदर वो कलरिंग ऐड करते हैं। सो ये जो कलरिंग है वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू डेकोरेशन ऑफ द शॉप हो सकती है, अकॉर्डिंग टू डेकोरेशन ऑफ द बिजनेस और होटल, रेस्टोरेंट, व्हाटएवर दैट इज, उसके मुताबिक हो सकती है। ये जो कलरिंग है वो उनकी जो ब्रांडिंग है उसके मुताबिक हो सकती है। सो आप लोगों ने केक एंड बेक्स एंड आयशा इसको कलर किया है, आप लोगों ने केक को कलर किया है, एंड वंस इट डन, अब आप लोग जो है वो चेक करते हैं कि इसको हम लोगों ने आगे किस तरह ज़्यादा अट्रैक्टिव करना है। आप लोग इसको 3D कर सकते हैं, आप लोग इसको कलरफुल कर सकते हैं, आप लोग इसको बहुत सारी तरीक़ों से आगे कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट द फॉर्मूला बिहाइंड द लोगो डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग लाइक आप लोगों के पास एक टेक्स्ट होता है, आप उसे अच्छी फॉन्ट में भी कर सकते हैं, आप लोग उसे उसके साथ एक शेप अच्छी लगा सकते हैं, आप लोग उसको 3D कर सकते हैं, या आप लोग उसमें थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं फॉन्ट का। सो यू कैन मेक ए परफेक्ट लोगो। परफेक्ट लोगो का मतलब है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे हैप्पी है। नाउ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि आप लोगों को जस्ट एक टेक्स्ट लोगो है वो भी कामयाब हो सकता है, वो भी हिट हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों को जो लोगो क्रिएट करना है उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें 7 कलर डालने हैं, उसमें स्टार्स डालने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं यहाँ पे आपको कुछ लोगोस दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोग देखें, दिस इज दी लोगो ऑफ eBay। eBay इज ए सक्सेसफुल साइट, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। eBay का लोगो आप लोग देख रहे हैं, जस्ट एक नॉर्मल फॉन्ट है, उसमें एक सिंगल कलर फिल किया गया है, फेड किया गया है, एंड दैट्स इट। फिर भी ये एक बहुत कामयाब कंपनी का लोगो है। अगर आप लोग फीडेक्स का लोगो देखेंगे, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसका जो लोगो है वो जस्ट एक फॉन्ट है और उसमें जो ट्रैकिंग है उसको उन्होंने बिल्कुल एजेस के साथ जोड़ा है और एक और टेक्स्ट उन्होंने ऐड किया है इसके अंदर, एंड दैट्स इट। येट अनदर सक्सेसफुल कंपनीज लोगो। उसके बाद अगर आप लोग फाइवर को देखेंगे तो ये फाइवर की एक स्पेसिफिक फॉन्ट है, एक सर्कल है, उसके अंदर फाइवर लिखा गया है, एंड दैट्स इट। बहुत सारे लोग, हजारों लोग फाइवर से बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं और फाइवर को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि उसका लोगो जो है वो बहुत सिंपल है। उसमें भी अगेन 2 कैरेक्टर्स के दरमियान जो ट्रैकिंग है उसको कम किया गया है, एंड दे एडेड ए शेप, सर्कल शेप, राइट। उसके बाद अगर आप लोग गूगल का लोगो देखेंगे तो गूगल अगेन ह्यूजली सक्सेसफुल कंपनी, ह्यूजली सक्सेसफुल कंपनी। उसका पहले का लोगो और उसका आपका लोगो अगर आप देखेंगे, सेंचुरी गॉथिक का इस्तेमाल किया गया है, एंड दैट्स वेरी वेरी सिंपल बट ए सक्सेसफुल कंपनी। सो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये कभी भी डिपेंड नहीं करता कि आपने जो लोगो क्रिएट किया है वो बहुत सादा है, वो जस्ट कलरफुल फॉन्ट, एंड इट्स नॉट लाइक दिस। आप लोगों का जो लोगो है वो सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि आपने जो लोगो क्रिएट किया है वो बिल्कुल ठीक है। पैनासोनिक अगेन ए ह्यूज कंपनी, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे करोड़ों लोग इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। पैनासोनिक को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि उसका जो लोगो है वो जस्ट एक फॉन्ट है। उसके बाद अगर आप लोग अमेज़न का देखेंगे, अगेन ह्यूज वेबसाइट, आप लोग इसका लोगो देखेंगे तो एक नॉर्मल फॉन्ट है, फॉन्ट को थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, थोड़ा सा उसको चेंज किया गया है और उसके अंदर एक कस्टम शेप जो है उसको
ऐड किया गया है. सो अगर आप लोग बहुत सारे लोगों पे नजर दौड़ाएंगे, आप लोग बहुत सारे लोगों सक्सेसफुल कंपनीज के देखेंगे, एचपी का देखेंगे, आप लोग डेल का देखेंगे, सो आप लोगों को समझ आएगी कि बहुत सारे लोगोज, जो बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, उनका जो लोगो है वो जस्ट फॉन्ट्स हैं. उनको थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, उनके अंदर कलरिंग इस तरह की फिल की गई है, उसके अंदर एक छोटा सा शेप ऐड की गई है. बहुत कम ऐसी कंपनीज होंगी जिनके जो लोगोज हैं वो बड़ी ह्यूजली उनके ऊपर बड़ा ह्यूज काम किया गया होगा. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर टू बी ए प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर, अगर आप लोग प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आप लोग इस पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए. इसमें हम लोग कम से कम 20-30 लोगोज जो हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे और उनमें से बहुत सारे लोगोज को क्रिएट करेंगे. सिंपल टेक्स्ट से हम लोगों ने पहले टेक्स्ट लोगोज क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके अंदर शेप्स ऐड करेंगे, फिर हम लोग उसमें कलरिंग ऐड करेंगे, फिर हम लोग उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर जो स्टाइल्स हैं वो ऐड करेंगे, हम लोग उसको 3D करेंगे. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस सीरीज. ये जो लोगो डिजाइनिंग है इसकी जो बेसिक है वो आप लोग स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे. मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो करते हैं, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इस पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को इसमें से बहुत सारी चीज़ें हासिल होंगी, बहुत कुछ आप सीखेंगे. प्लस आप लोग अगर चाहें तो आप लोग फाइवर पे या किसी भी ऑनलाइन अर्निंग साइट पे जिसमें आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर आप लोग अपना गिग बना सकते हैं, अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग ए प्रोफेशनल लोगो डिजाइनिंग. बिलीव मी, फाइवर पे बहुत सारे लोग लोगो डिजाइनिंग से बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं. आप लोग भी कर सकते हैं. आप लोगों को क्लाइंट से कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, आप लोगों को क्लाइंट से कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है और आप लोग किस तरह से क्लाइंट को लोगो डिलीवर करेंगे, किस साइज में आपको लोगो जो है वो डिलीवर करने चाहिए और किस तरह से क्लाइंट को आप एक पूरा पैकेज डिलीवर करेंगे लोगो का, ये सारा कुछ जो है ये आप लोगों को इस पूरी सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे. और इंशाल्लाह जब आप लोग इस पूरी सीरीज को देख लेंगे, अगर आप लोग फोटोशॉप में कंफर्टेबल हैं, अगर आप लोग इलस्ट्रेटर में कंफर्टेबल हैं, तो आप दोनों में जो है वो लोगोस क्रिएट कर सकेंगे. सो आप लोग जिस तरह भी इस सीरीज से फायदा उठा सकते हैं आप उठा लीजिए. हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब के ऊपर, youtube.com/eMadrasa, youtube.com/Photoshop in Urdu. आप लोग अगर इन चैनल्स पे हमें फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग इस पूरी सीरीज से बहुत कुछ सीखेंगे. हम लोग लोगो डिजाइनिंग पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हम लोग इस तरह से जो पार्ट्स हैं वो क्रिएट करेंगे. ये जो वीडियो है ये आप लोगों को फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल होगी. आप लोग अगर चाहें इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनके लिंक्स अवेलेबल होंगे. सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन पार्ट 1 ऑफ दिस लोगो डिजाइनिंग सीरीज. हमारा ये इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/eMadrasa, youtube.com/eMadrasa और इसके अलावा youtube.com/Photoshop in Urdu. आप लोग हमें इन साइट्स पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. इस पूरी सीरीज का जो मटेरियल है, इसमें जो फॉन्ट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो शेप्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं eMadrasa.com पे. अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को जो मेंबरशिप एरिया है वहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री स्टफ जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं. हम जो फॉन्ट्स इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इसमें जो शेप्स इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इसमें जो इमेजेस इस्तेमाल करेंगे, वो सब आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे. इंशाल्लाह आई विल सी यू इन पार्ट 1.